नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CMI फुलेरा में। यहाँ पे मिलते हैं आपको 11th 12th BSc MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो। आज की हमारी क्लास BSc फाइनल ईयर की है। BSc फाइनल ईयर की 3 क्लासें हो चुकी है, उनमें हमने पूरा बेसिक डिस्कस कर लिया है, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बेसिक आता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल 1.5.1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। पेपर जो स्टार्ट किया था हमने, उसका एग्जाम्पल है 1.5.1। क्या एग्जाम्पल ध्यान दें कि सिद्ध कीजिए कि आर्गेन चित्र में बिंदुओं Z1, Z2, Z3 शीर्ष वाले, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समीशन Z1 माइनस Z3, ठीक है, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन, इस पूरे के अपॉन में है भाई 4 टाइम्स आयोटा Z1, ठीक है। साथ ही साथ पूछा है प्रदर्शित करिए कि त्रिभुज, यही जो त्रिभुज है समबाहु होगा यदि Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो करना क्या है, वो 3 पॉइंट्स दिए हैं Z1 Z2 Z3। तो आपको ये बताना है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है या जो आर्गेन प्लेन है उसमें Z1 Z2 Z3 3 वर्टिसेज हैं किसी ट्राइंगल की, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो ये आना चाहिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ समीशन लगा हुआ है Z1 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर। तो अब इस समीशन का मतलब समझ लें आप पहले, ठीक है। इस समीशन को कैसे सोल्व करेंगे आप, थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे Z1 नहीं है, Z2 है, Z2 माइनस Z3, ठीक है। इस समीशन का मतलब समझ लें। तो ध्यान दें स्टूडेंट, जैसे हमारे पास में कोई ये इक्वेशन हो xy yz zx बराबर 0, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन xy, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले xy फिर yz फिर zx। तो ये साइक्लिक ऑर्डर, ये साइक्लिक ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए ओवरऑल, x के बाद में y के बाद में z। तो ये साइक्लिक ऑर्डर चलना चाहिए। जब तक ये साइक्लिक ऑर्डर चलेगा उस हिसाब से कि xy फिर yz फिर zx, तो इसको समीशन xy में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, समीशन ऑफ Z2 माइनस Z3 इंटू मोड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आएगा Z1। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो देखो यहाँ पे ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा। ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको समीशन Z2 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर। तो मैं केवल अंश को लेकर बताऊँ, तो इस समीशन का मतलब यह है कि जो 1 2 और ये 3 का ये जो साइक्लिक ऑर्डर है कि Z1 Z2 Z3 का ये फॉलो होना चाहिए। इसमें कौन कौन सी टर्म इंक्लूडेड है, जैसे पहली टर्म आ जाएगी Z2 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर, इसके साथ में दूसरी टर्म आएगी, इसके अपॉन में आ जाएगा ये 4 आएगा Z1। तो दूसरी टर्म क्या होगी, जैसे 2 3 1, तो 2 3 1 तो होगा 3 1 2, इस तरीके से 3 1 और ये 2, और फिर इसके बाद में कौन सी आएगी 1 2 3, तो Z1 माइनस Z2 Z3। तो ये तीनों टर्म इंक्लूडेड है इसमें। तो समीशन लगाने का मतलब है ये तीनों टर्म आ गई है, इन तीनों टर्म्स को कंबाइंड लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। जब भी समीशन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है तीन टर्म।
जो भी उस साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से आएगी। पहली वाली क्या होता है, आयोटा Z1 आ रहा है तो यहाँ अपॉन में Z1 है, अगली वाली में Z2 होगा, उससे अगली वाली में Z3 होगा। तो ये है इसका मीनिंग। क्लियर? तो पहले मैंने ये समीशन का मतलब समझाया आपको कि साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। और अब देखो करते हैं इसको सोल्व। तो सॉल्यूशन, तो माना त्रिभुज, या माना क्या दिए हुए हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3, ठीक है, तो दिया है, त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3। अब लिखा हूं मैं माना, तो Z1 इक्वल्स टू ले लेते हैं x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1, Z2 इक्वल्स टू ले लेते हैं x2 प्लस आयोटा टाइम्स y2, और Z3 बराबर ले लेते हैं x3 प्लस आयोटा टाइम्स y3, इस तरीके से। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट्स को यदि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखना चाहता या कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखता तो x1, y1 लिखता, इसको क्या लिखता x2, y2, और इसको क्या लिखता x3, y3, इसी हिसाब से लिखते। तो यदि कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखें तो इसको x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। तो आपको एक तरीके से उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके की वर्टिसेस क्या है, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए जिसके की शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। तो देखो अब एरिया निकालने के लिए हमने 12th क्लास में मेथड पढ़ा था डिटरमिनेंट वाला, सारणिक वाला, कि किसी भी त्रिभुज जिसके शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल ये होता है। तो मैं वही लगा रहा हूं। तो सारणिक के उपयोग से, इस डिटरमिनेंट्स का यूज करके या सारणिकों का उपयोग करके एरिया निकालना है। तो जो त्रिभुज होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 mod ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास में 12th क्लास में एरिया निकालने का, सारणिक की है, ठीक है, कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो, तो उसका एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। सेम को अप्लाई किया है। अब इसी को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देंगे, ये पॉइंट्स लेंगे इसी से Z1, Z2, Z3। तो देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सेकंड कॉलम है ना भाई, ठीक है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए यदि किसी सारणी की किसी पूरी एक पंक्ति या पूरे एक स्तंभ को हम किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही गुना इंक्रीज हो जाती है। तो सारणी का मान भी k गुना बढ़ जाएगा। जबकि मेरे को करना क्या है, मेरे को तो मान चेंज नहीं होना चाहिए ना, वैल्यू चेंज होनी चाहिए, उतनी रहनी चाहिए। तो यदि मैं ये जो सेकंड कॉलम है x1, x2, x3, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड कॉलम को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसका मतलब सारणिक का मान भी आयोटा गुना बढ़ गया। तो वापस से वही मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आयोटा से भाग भी देना पड़ेगा। तो इसलिए आयोटा से भाग भी दे दिया, ठीक है। कि मान आयोटा गुना बढ़ा तो वापस से उसको एडजस्ट करने के लिए क्या किया, आयोटा से भाग भी दे दिया, ठीक है। उदाहरण है सारणिक में यहाँ हमने क्या किया, क्या है बेसिकली यहाँ पे हमने C2 कॉलम 2, ये कॉलम 2, इस कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया है आयोटा टाइम्स C2। C2 में ऑपरेशन लगाया है आयोटा C2, C2 को आयोटा से गुणा कर दिया। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, अब 2 0 बना लेते हैं क्या, उससे पहले क्या करते हैं, देखो ये Z1, Z2, Z3 बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, देखो अब आप इसमें यूं करो कि ये जो C2 दिख रहा है, इस C2 में वापस से ऑपरेशन लगाओ, क्या कि C2 प्लस C1, ये ऑपरेशन लगाओ आप C2 में। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि C2 प्लस C1, ध्यान दें C2 में, तो C2 प्लस C1, तो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो करते हैं, देखो C2 प्लस C1, तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा सारणिक x1, x2, x3, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। इसमें ऑपरेशन लगाया आपने तो x1 प्लस आयोटा टाइम्स y1, सही है ना। C1 और C2 को ऐड कर रहे हो, x1 प्लस आयोटा y1, फिर x2 प्लस आयोटा y2,
और फिर x3 प्लस आयोटा y3, तो ये 1 1 1 इस तरीके से। क्लियर? x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, कि दोनों को ऐड किया है, ठीक है, c1 प्लस c2। तो ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से ये हुआ कि ये x1 x2 x3 और ये जो है x1 प्लस आयोटा y1 इसको लिख सकता हूँ z1, x2 प्लस आयोटा y2 इसको लिख सकता हूँ z2, x3 प्लस आयोटा y3 इसको लिख सकता हूँ z3, ये 1 1 1 इस तरीके से। ठीक है, ये टर्म है। क्लियर? इसी को जब चाहो तो आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, या इसमें और थोड़े बहुत ऑपरेशन लगा के आप इसको क्या कर सकते हो, 2 जीरो बना सकते हो। तो देखो, तो यहीं पे एक्सपेंड कर दें या 2 जीरो बनाए, तो देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 1 - 1 करके जीरो बना सकते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके भी जीरो बना सकते हैं और फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं आगे। तो मैं यही एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है, बिना कोई ऑपरेशन लगाए। तो किसके रेस्पेक्ट में करें, इसी के c1, तो c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो करो, तो देखो ये आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक है, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कौन कौन से टर्म आएंगी, ये x1 इसके साथ में आएगा, देखो ये टर्म गई, ये टर्म गई, तो z2 माइनस z3, तो z2 माइनस z3, फिर माइनस x2, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस x2, तो माइनस x2 के साथ में क्या आ जाएगा, ये दोनों, तो z1 माइनस z3, तो लास्ट में वापस से प्लस x3, x3 के साथ में क्या आ जाएगा, z1 माइनस x2, तो z1 माइनस z, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो आ गया है। ठीक है, इसी 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया है, x1 के साथ में आ जाएगा z2 माइनस z3, फिर x2 तो z1 माइनस z3, और फिर x3 तो z1 माइनस z2। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी से आगे, ठीक है, तो इसी को क्या करें, आगे सॉल्व करें। ठीक है, तो ध्यान दें इससे आगे क्या होगा, तो देखिए, तो ये आ जाएगा, डेल्टा बोल देता हूं मैं। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये तो क्वेश्चन है, तो 1/2 आएगा इंटू यह है x1 z2 माइनस z3, यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x2 और ये z3 माइनस z1, माइनस कॉमन लिया है ना, तो z3 प्लस का z1 माइनस का, प्लस में x3, तो ये x3 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा z1 माइनस z2, इस तरीके से। अब ध्यान दें, आपको एक साइक्लिक ऑर्डर दिख रहा है क्या, x1 x2 x3। ठीक है, देखो साइक्लिक ऑर्डर है ये, वापस से 1 2 3, देख लो, x1 तो 1, उसके बाद में 2 3, तो z2 z3, फिर x2 तो 2, उसके बाद में 3 1, तो z3 माइनस z1, फिर 3x3, 3 बाद में 1 2, तो z1 माइनस z2। साइक्लिक ऑर्डर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप से कोई साइक्लिक ऑर्डर आ जाए तो उसको हम यूं लिख दिया करते हैं, समीशन केवल पहले टर्म z2 माइनस z3, इस तरीके से, ये केवल पहली टर्म लिख दो, हमारा काम हो जाएगा। सही है, लिख सकते हैं इसे, केवल पहली टर्म, इसका आगे समीशन लगा दिया, इसका मतलब है बाकी टर्म्स भी अपने आप इसी साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, इसी में ही है वो छुपी हुई, वो जो साइक्लिक ऑर्डर है उसी के हिसाब से। अब देखो ये जो x1 है, ठीक है, अब आपको मैंने बताया था x1 क्या था, मैंने जब बेसिक प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो z बराबर x प्लस आयोटा y, तो मैंने बताया था रियल पार्ट ऑफ z कौन है, x, और रियल पार्ट ऑफ z इसके बराबर होता है z प्लस z बार अपॉन 2। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बता रखा है मैंने आपको पहले, रियल पार्ट ऑफ z बराबर होता है z प्लस z बार बाई 2k, और x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ है x1, तो x1 को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ z1। तो ध्यान दें, ये जो x1 दिख रहा है इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z1, z2 माइनस z3।
Z3। अब ये जो रियल पार्ट ऑफ Z1 है, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Z1 प्लस में Z1 बार अपॉन G। अब ये भी लिखा है वहाँ कि रियल पार्ट ऑफ Z किसके बराबर होता है, Z प्लस Z बार बाई 2। तो सेम वही रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या लिख दिया, Z1 प्लस Z1 बार बाई 2। तो दो अलग अलग टर्म्स हो जाएगी, तो 1/4 आएगा, 2 टू द 4 समीशन। तो समीशन के अंदर दो टर्म होगी, एक तो जब ये Z1 से मल्टीप्लाई होगा तो Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ध्यान दे, और एक जब ये Z1 बार से मल्टीप्लाई होगा Z2 माइनस Z3। तो ये दो अलग अलग टर्म्स आएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि ये वाली जो टर्म है ये 0 है। देखो समीशन है आगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि समीशन, और ये है Z1 Z2 माइनस Z3। तो ये टर्म है समीशन Z1 Z2 माइनस Z3। इसको जब आप ओपन करोगे साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से तो आएगी Z1 Z2 माइनस Z3 प्लस अब आएगा Z2 1 2 3। अब Z2 लिखा है तो 2 3 1, तो 2 3 1, फिर आएगा Z3, तो 3 के बाद में 3 1 2, तो 3 1 2 इस टाइप से। तो खोल लें तो ये आएगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3, Z2 Z3 माइनस Z2 Z1 प्लस में Z3 Z1 माइनस Z3 Z2। अब देखो सारे कट गए, Z1 Z2 यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, Z1 Z3 यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, Z2 Z3 यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, कट गया। तो ओवरऑल ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू क्या है 0। तो ये टर्म खत्म हो चुकी है, ठीक है, ध्यान दें। तो ये टर्म हो गई खत्म। तो जो टर्म्स बची है तो उनको डिस्कस करेंगे। तो कौन सी टर्म बचेगी केवल, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगी केवल ये टर्म 1/4 आएगा समीशन Z1 बार इंटू Z2 माइनस Z3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो प्रूव करना है उसको देखो, उसमें मोड Z1 स्क्वायर है क्योंकि मेरे पास में Z1 बार है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो मोड Z1 स्क्वायर, ध्यान दें प्रॉपर्टी थी Z बार बराबर मोड Z स्क्वायर। भाई जो आपको प्रूव करना है, जो आपको लाना है, उसी के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो मेरे को मोड चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी थी मेरे पास में Z बार बराबर मोड Z स्क्वायर। तो देखो यहाँ Z1 बार तो है, तो एक तरीके से Z1 बार तो है, यदि Z1 भी आ जाए तो उसको मोड Z1 लिख सकते हैं। तो इसलिए Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे आपको लिख भी रहा होगा Z1, तो नीचे Z1 चाहिए तो Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दें 1/4 आयोटा समीशन, ऊपर नीचे Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो। तो जब ऊपर नीचे Z1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कौन सी वाली, Z1 बार, Z1 बार मोड Z1 स्क्वायर Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं इस तरीके से, समीशन Z2 माइनस Z3 मोड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन ये 4 आयोटा Z1, 4 आयोटा को इधर लिख देते हैं 4 आयोटा Z1, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये प्रूव करना था, देखो समीशन Z2 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1, क्लियर। तो ये प्रूफ है इसका कि यदि कोई एक ट्राइंगल है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसके की वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 हैं, तो उसका एरिया ये होगा Z2 माइनस Z3 मोड Z1 स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा Z1 समीशन आगे, ठीक है। तो ये प्रूफ किया है हमने। अब इसी में जो अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शित करिए कि त्रिभुज समबाहु होगा यदि, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और उसमें हर एक कोण कितने का होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो तीनों भुजाएं बराबर है एक तरीके से। तो अब अगला पार्ट इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ध्यान दें, अब इसी का सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो वो क्या है वो समझे हम। तो देखें अब वो लेके चलिए, ठीक है। इसी का ही ये सेकंड पार्ट है, इसको सेकंड पार्ट बोल दो, इसको फर्स्ट पार्ट। हाँ अंकल, काम है क्या कुछ? तो पार्ट सेकंड,
अब सेकेंड का प्रूफ देते हैं, ठीक है। इसीलिए माना Z1 Z2 Z3 शीर्षों वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु बोलते हैं इसको। ये जो ट्राइंगल है Z1 Z2 Z3 ये इसके वर्टिसेस हैं और ये क्या है, साइड को बोलो A B C, ठीक है। तो ये साइड है इसकी, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो अतः तो देखो तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो इसको बोल देते हैं CA बराबर AB बराबर BC। तीनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि समबाहु है। तो CA कितना होगा भाई, अब ध्यान दो, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि CA इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई जितनी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी उतनी तो इस भुजा की लंबाई होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी मोड Z1 माइनस Z2। ध्यान दें, बता चुका हूँ मोड हमेशा डिस्टेंस को शो करता है। यदि इसके अंदर Z1 और Z2 लिखे हुए हैं तो इसका मतलब Z1 Z2 के बीच की दूरी, और हमने इससे मतलब है Z1 और Z2 के बीच की दूरी से, क्योंकि यही CA के बराबर है। AB किसके बराबर है, Z2 और Z3 के बीच की दूरी। देखो Z2 और Z3 के बीच की दूरी जो भी होगी, ठीक है, Z3 माइनस Z2 लिखो, Z2 माइनस Z3 एक ही बात है, ये मोड लेके चल रहे हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। आगे है BC, तो BC क्या हो जाएगी, Z3 माइनस Z1 का मोड BC, ये भुजा इन दोनों के मोड का डिफरेंस, ठीक है। तो मोड हमेशा डिस्टेंस को शो करता है, जो भी दो पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हैं। तो मेरे को CA चाहिए, तो CA मतलब Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो Z1 Z2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मोड Z1 माइनस Z2, क्योंकि मोड हमेशा डिस्टेंस को शो करता है। बता चुका हूँ पहले ही कि मोड Z का मतलब क्या था, मोड Z का मतलब था Z की 0 से डिस्टेंस, और मैंने बोला भी था इसको हमें याद रखना, Z की 0 से डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से AB निकाला हमने, Z2 और Z3 के बीच की डिस्टेंस। इसी तरीके से BC Z1 और Z3 के बीच की डिस्टेंस। वर्ग करने पर तो कर लो वर्ग, वर्ग कर लो, क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z2 माइनस Z3 के मोड का स्क्वायर, Z3 माइनस Z1 के मोड का स्क्वायर, ठीक है। और अब वापस से वही प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं स्टूडेंट, Z बार बराबर मोड ऑफ Z स्क्वायर। तो ये Z1 माइनस Z2, ठीक है, इस पूरे को Z कंसीडर करो, तो Z बार, यहां भी Z बार, और सेम यहां भी Z बार। तो Z बार बराबर मोड Z स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो Z1 माइनस Z2। अब संयुग्मी के गुणधर्म क्या है, संयुग्मी के गुणधर्म, बार को अलग अलग किया जा सकता है, तो कर दिया अलग अलग, सारी जगह से बार को अलग अलग कर दिया। तो ये यहाँ भी बार था, तो इसको भी अलग अलग, बार को अलग अलग कर दिया, और इसको बोल दो आप समीकरण, ठीक है, क्लियर। तो बार को अलग अलग किया है। अब ध्यान दें, इससे आगे क्या कर रहे हैं, तो अब इससे आगे मैं समीकरण 1 में से 1 2 पहला और दूसरा, तो प्रथम व द्वितीय पद लेंगे, 1 और 2, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म ले रहा हूँ, तो इसको यूं लिख रहा हूँ Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार बराबर Z2 माइनस Z2 बार माइनस Z3 बार। और इसको अब आप इस तरीके से लिखो, जैसे ये है ना Z1 माइनस Z2, इसके अपॉन में ये लेके आ जाएगा Z2 बार माइनस Z3 बार, और इस Z2 माइनस Z3 इसके अपॉन में ये लिखो Z1 बार माइनस Z2 बार,
क्लियर? तो क्या किया है, Z1 माइनस Z2 में इसका डिवाइड किया और Z2 माइनस Z3 में इसका डिवाइड किया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अंशों का योग अनुपात हरों का योग। तो अंशों का योग कर रहा हूँ एक तो Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 अपॉन हरों का योग भी कर रहा हूँ साथ में। तो Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, अभी भी रेशियो सेम ही रहेगा। ये कर सकते हैं, किसी को डाउट हो तो 1/2 4/8 रेशियो सेम है क्या भाई? 1/2 ये भी 4 दूनी 8 1/2 ये अंशों का योग कर लो 4 प्लस 1 हरों का योग कर लो 2 प्लस 8 तो ये 4 और 5 ये 10 अभी भी 1/2 आएगा। सही है? तो हर अंशों का योग अपॉन हरों का योग तो अनुपात सेम रहेगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुपात ले रहे हैं इसलिए नहीं पड़ेगा। घटा भी देते हैं ना आप, अंशों को इन दोनों अंशों को घटा देते हैं, इन दोनों हरों को घटा देते हैं, फिर अनुपात लेते हैं तब भी सेम रहते हैं। ठीक है? क्योंकि अनुपात है। तो ये किया है। अब ध्यान दें इससे आगे क्या करेंगे, तो इससे आगे मैं कर रहा हूँ ये Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार बराबर। ठीक है? इसको ले लो, ये तो है ही, इसके बराबर इसको लो। तो इसको जब आप लोगे तो यहाँ से क्या मिला आपको, Z1 माइनस Z3 2 से 2 कट गया अपॉन और देखो Z2 बार से Z2 बार कट गया, क्या आया Z1 बार माइनस Z3 बार। ये टर्म है तो देखें ये तो एज इट इज है। क्लियर? इस टर्म को लिया है Z1 माइनस Z3, Z2 से Z2 कट गया, Z2 बार से Z2 कट गया, Z1 बार बचेगा माइनस Z3 बार। तो इसको ढंग से देखना एक बार। ठीक है? बड़े काम की स्टेप है, तो इसको लिए समीकरण 2 बोल दिया इसको। ठीक है? अभी यूज करेंगे इसका। तो क्या किया है, तो Z2 से Z2 कट गया और यहाँ Z2 बार से माइनस Z2 बार कट गया तो Z1 बार माइनस Z3 बार। ठीक है? सेम बुक में जो मेथड है उसी से करवा रहा हूँ। तो ये समीकरण 2 आ गया हमारे पास में। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो था ना एक, इसी को वापस से ले रहा हूँ एक बार। ठीक है? इसी का वापस से एक बार और यूज करना। तो इस समीकरण 1 का है, तो ध्यान दें। लेकिन अब की बार तो समीकरण 1 के द्वितीय व तृतीय पद को लेंगे। तो इसका जो दूसरा और तीसरी टर्म है उनको लो। ठीक है? तो देखो दूसरी टर्म तो है Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार और तीसरी टर्म है Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। तो वापस से वही सेम Z2 माइनस Z3 अपॉन इसमें डिवाइड करो इसका Z3 बार माइनस Z1 बार। क्लियर? और साथ में इसके अंदर Z3 माइनस Z1 इसमें डिवाइड करो इसका Z2 बार माइनस Z3 बार। ठीक है? तो इसके अंदर तो इसका डिवाइड और इसके अंदर इसका डिवाइड, तो इसको बोलो समीकरण 3। ठीक है? एक ये टर्म इस तरीके से। ठीक है? ये समीकरण 2 था और ये समीकरण 3। क्लियर? अब देखो इस समीकरण 2 को देखो ढंग से। तो यहां भी Z2 बार माइनस Z3 बार है और यहां भी है Z2 बार माइनस Z3 बार। ठीक है? और यहाँ Z1 बार माइनस Z3 बार है और एक यहाँ भी है Z3 बार माइनस Z1 बार। एक समीकरण 2 है, इसको आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। ठीक है? इस तरीके से देखो, किस तरीके से, ताकि आपको और भी ढंग से दिखेगी हम जो करने वाले हैं वो क्या है। ये जो है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे Z1 माइनस Z, इसका इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई Z1 बार माइनस Z3 बार बराबर, तो इसका इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार, उसको बोल दो। ठीक है? ये इस तरीके से लिखो इसको। ठीक है? इस तरीके से। तो ये 2 है, तो 2 को ही लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्या कर रहे हैं, देखो ये जो 2 और 3 आए हैं मेरे पास में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 व
समीकरण 3 को गुणा करने पर, दोनों को गुणा कर रहे हैं, क्या किया है 2 और 3 को गुणा, तो देखो जब गुणा करोगे तो ये LHS, तो देखो Z3 बार माइनस Z1 बार और यहाँ है Z1 बार माइनस Z3 बार, तो दोनों सेम ही है, बस ये Z1 माइनस Z3 है और ये Z3 माइनस Z1 है, तो माइनस का फर्क है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगी, बस माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस का फर्क है। तो माइनस ऑफ Z2 माइनस Z3 और इसके साथ इनको भी क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बराबर, अब RHS को देखो Z2 माइनस Z3 और ये भी Z2 माइनस Z3, तो सेम ही है, तो Z2 माइनस Z3 से Z2 माइनस Z3 कट गया, तो यहाँ बचा Z3 माइनस Z1 और वहाँ क्या बचेगा Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस Z3, यहाँ Z3 माइनस Z1। अब कर लो आप मल्टीप्लाई, इस माइनस को उधर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो Z2 Z1 Z2 इंटू Z1, फिर Z2 Z2 तो माइनस ऑफ Z2 स्क्वायर, फिर माइनस Z3 Z1 तो माइनस Z3 Z1, फिर माइनस माइनस प्लस Z3 Z2 तो माइनस माइनस प्लस Z3 Z2 बराबर। अब देखो ये माइनस था, मैंने बोला था उधर एडजस्ट करूंगा, तो इस माइनस को आप इधर ले आओ, तो जब आप इस माइनस को इधर लेके आ जाओगे तो देखो ये Z3 माइनस Z1 और यहाँ माइनस, इस माइनस को ध्यान रहे, इस माइनस को जब मैं यहाँ दे दूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस Z3 और ये माइनस का Z1, क्लियर। इस माइनस को जब इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का तो Z3 और ये माइनस का Z1, तो ये आ गया Z2 Z1 माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 Z1 प्लस Z3 Z2, ठीक है, बराबर। ये टर्म क्या दिख रही है, देखो Z3 इंटू Z3 स्क्वायर Z3 Z1 माइनस का माइनस Z1 Z3 और माइनस माइनस प्लस Z1 स्क्वायर। अब देखो कौन सी टर्म कट रही है कौन सी बच रही है, तो देखो माइनस ऑफ Z3 Z1 तो माइनस ऑफ Z3 Z1 कट गया, तो माइनस Z3 Z1 से माइनस Z3 Z1 कट गया, तो जो बचे हैं उनको लिखें, तो जो बची है वो टर्म देखो क्या बची है, तो जो टर्म बची है मेरे पास में ध्यान दें, तो ये माइनस Z2 जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो उधर देखो पहले से Z1 स्क्वायर है, ये रहा Z1 स्क्वायर, ध्यान रहे ये माइनस Z2 स्क्वायर भी उधर गया तो प्लस का Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर उधर पहले से है तो Z3 स्क्वायर बराबर, तो Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर पहले से था, माइनस Z2 स्क्वायर को भी उधर भेज दिया तो प्लस का Z2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखो इधर क्या है, पहले से इधर है Z1 Z2 तो इधर है Z1 Z2, फिर है Z2 Z3, फिर है Z2 Z3, तो इधर क्या क्या है Z1 Z2 है Z2 Z3 है और एक इधर से ये माइनस Z1 Z3 इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये एक इधर आ जाएगा Z3 Z1 प्लस बन जाएगा और ये प्रूव करना था, ठीक है, देखें सेम यही है, तो इसका